नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों 21 फरवरी 2024 एसएससी जीडी फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस आप इस वीडियो में देखेंगे, है ना। सभी 20 ओरिजिनल जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में आए थे, और 20 के 10 टाइम कर लीजिएगा आप क्या एक्स्ट्रा फैक्ट, तो कितना हो जाएंगे 250 प्रश्न की बात करेंगे हम इसमें। और मेरा विश्वास है कि खाली आपने ये भी शिफ्ट देख लिया और कुछ भी नहीं पढ़े होंगे ना, तो एग्जाम में मैं कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो इस वीडियो से मिला के दूंगा, और यही होता ही है। ठीक है, जब मैं शुरू किया था पढ़ाना तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट वाली जो शब्द है इससे पहले आप कहीं नहीं सुनते होंगे, लेकिन अब बहुत जगह आप सुनते होंगे, है ना। छोटा चैनल जरूर है लेकिन बात तो हर जगह जाती है ना भाई। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट इतने ज़्यादा फायदा करेगा आप लोग, मैं मुझे कभी सोचा नहीं था। और ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूँ ये सीधे एग्जाम के अंदर आती है, ठीक है, और आते रहेंगे, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न पूछा गया था कि आईपीएल कब से स्टार्ट हुआ था। ये कोई क्वेश्चन है जी, लेवल तो बात करें एकदम लो से मॉडरेट आ रही है, हाई तो बिल्कुल कहना भी मत, है ना। तो 2008 में हुआ था आईपीएल स्टार्ट। पहले आईपीएल के विजेता कौन थे, तो पहले आईपीएल के विजेता थे राजस्थान रॉयल, है ना। राज कुंद्रा की टीम, शिल्पा शेट्टी की टीम, और राज कुंद्रा को और भी आप जो है बढ़िया से जानते हैं शिल्पा शेट्टी को लेकर, है ना। इनके अलावा ये शेन वार्न कप्तानी कर रहे थे। शेन वार्न ऑस्ट्रेलियन, अब हमारे बीच नहीं है। इनके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स पहले मैच के जो है फाइनल तक पहुंचे, यानी उपविजेता बने थे। इनके अलावा आईपीएल 2022 फाइनल मैच कहां पे हुआ था, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। इसे हम पहले मोटेरा स्टेडियम कहते थे। इसके अलावा ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम है। गुजरात जायंट्स यहाँ पे यानी गुजरात टाइटंस होगा, तो ये विजेता था, और उप विजेता राजस्थान रॉयल रहा था। जॉस बटलर उस इनिंग में सबसे अधिक रन बनाया था। इनके अलावा इनिंग में नहीं मतलब सीरीज में, आईपीएल 2022 में। इनके अलावा आईपीएल 2023 में विजेता चेन्नई सुपर किंग्स है। उप विजेता की बात करेंगे तो गुजरात टाइटन फिर से है, हार्दिक पांड्या। ऑरेंज कैप जो है ये शुभमन गिल को मिला था, और आपका पर्पल कैप मोहम्मद शमी को 2023 वाला में मिला था। अब आती है 2024 वाले कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए एकदम रेडी है, तो ये रेडी है भाई कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन या नीलामी में सबसे अधिक महंगा खिलाड़ी के तौर पे किसे खरीदा गया, तो ये है भैया मिशेल स्टार्क। मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियाई है ना, और इन्हें खरीदा गया है 24.75 करोड़ रुपया में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर, जहां पे आपको रिंकू सिंह को भी देखते हैं, उसी टीम में इनको जगह मिला है। अब बताइए, एक आदमी को 25 करोड़ रुपया और दूसरे आदमी को 50 लाख रुपया, तो कितना डिफरेंस है भाई। और मुझे नहीं लगता है कि जितना में ये हम आप जाने दो, बैड लक किसी को नहीं देना चाहिए। चलिए, आईपीएल में सबसे अधिक छक्का क्रिस गेल ने लगाया है। सबसे लंबी व्यक्तिगत पारी भी क्रिस गेल के नाम ही है, ठीक है। आईपीएल में सबसे अधिक, है ना, सबसे तेज माने सबसे फास्टेस्ट 6000 रन 165 पारी में इन्होंने लगाया है। कौन भैया, ये आपका डेविड वार्नर, है ना। आईपीएल में सबसे अधिक चौका अभी भी अपने गब्बर के नाम है। गब्बर मतलब, है ना, गब्बर मतलब कौन है भैया, आपका शिखर धवन, बेचारे के वाइफ ने जो है धोखा दिया है। आईपीएल में सबसे अधिक विकेट यजुवेंद्र चहल, है ना, भाग्यश्री वाला, है ना। तो ये सभी के सभी रिकॉर्ड ध्यान रखेंगे, काम आएगी भैया, एक एग्जाम नहीं अगले सभी एग्जाम में। आईपीएल में सबसे अधिक विजेता टीम जो है ये 5 बार जो है आपका चेन्नई भी जीता है, और 5 बार आपका मुंबई भी जीता है, तो 10 बार तो यही दोनों जीत लिया। एक बार राजस्थान भी जीता है ना, तो 11 तो ऐसे ही आपके सामने ही दिख रहा है। इसके अलावा WPL की शुरुआत 2023 में प्रथम बार हुआ था एडिशन, प्रथम एडिशन था WPL महिला प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग। ये मुंबई के DY पाटिल और जो है आपका स्टेडियम में कराया गया था। और ये जो विजेता रहा था जो है कौन है भैया विजेता, मुंबई इंडियंस ही रहा था, MI ही रहा था, मुंबई में भी हुआ था। मुंबई के विजेता मुंबई इंडियंस ही रहा था पहले WPL की विजेता, और उप विजेता रहा था दिल्ली कैपिटल, ठीक है भाई। और इसमें 100 रुपये ही टिकट रखे गए, तो मैं भी मैच देखने गया था। इनके अलावा मटकी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है मटकी लोक नृत्य कल भी बताया था। मटकी लोक नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में मटकी हो गया, है ना, जवारा हो गया, डंडा नाच हो गया, भगोरिया महोत्सव ये भी मध्य प्रदेश में है। भगोरिया महोत्सव अगर आपको कभी मध्य प्रदेश ऑप्शन नहीं रहे तो महाराष्ट्र भी लगा लेना, ठीक है आंसर। उसी प्रकार से मैंने एक बताया है कि भाई पोला महोत्सव छत्तीसगढ़ है। बेसिकली ये जो है ना, किसान से संबंधित जो भी जानवर होते हैं जैसे बैल वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह, उनकी पूजा होती है। तो पोला महोत्सव अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो महाराष्ट्र आंसर लगा लेना। एक भी बात को हवा में मत समझना, दिक्कत में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात क्वेश्चन कब एग्जाम में छप जाए, है ना। इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में दिंडी, दही कला, दशावतार,
कोली, लेजिम, गुड़ी पाड़वा त्योहार, शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव, दही हांडी, हल्दी कुमकुम, रंगोली पेंटिंग, बरली पेंटिंग। ये पहले ही बता रखा हूँ कौन कौन सा त्यौहार क्या होता है, ये भी बता रखा हूँ। इसमें से जो शिवाजी उत्सव है अभी परसों ही मनाया गया था, और ये जो गणपति उत्सव अभी आएंगे है ना, चतुर्थी में मनाया जाता है ये, है ना। तो ये जो है आपका दोनों बाल गंगाधर तिलक साहब जो है स्टार्ट करवाए थे, यानी लोकमान्य तिलक साहब स्टार्ट करवाए थे महाराष्ट्र में, ठीक है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है। रंगोली पेंटिंग जो होती है ये नीचे में सतह पर की जाने वाली एक प्रकार की सूखे कलर की पेंटिंग है। वर्ली पेंटिंग भी महाराष्ट्र की है। इसके अलावा ये जो दही हांडी है, दही हांडी कहाँ गया भैया, दही कला नहीं, दही हांडी इधर है। दही हांडी जो है ये क्या है आपका कृष्ण भगवान के जो जन्माष्टमी होते हैं उनसे पहला होता है। हल्दी कुमकुम क्या होती है, सुहागन लेडीजों की त्योहार होती है। कोली क्या होती है, कोली एक प्रकार का समुदाय है महाराष्ट्र में जो मछली पकड़ने वाले समुदाय होते हैं। इनके अलावा गुजरात के लोक नृत्य में गरबा, डांडिया, रास, भवई, सिद्धि, धमाल, पतंग महोत्सव, उत्तरायण का त्यौहार, ये सब कहाँ पे आ जाएंगे, तो ये सब गुजरात में आ जाएंगे, ठीक है। ये सब कहाँ पे आएंगे, गुजरात में आ जाएंगे। सिद्धि धमाल को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गुजरात की अभी पूछा था आपके एग्जाम में, नवसारी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नवसारी आपका जरी के काम के लिए प्रसिद्ध है। नवसारी और सूरत ये गुजरात में जो है कपड़ों पे जरी के काम के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही सूरत टेक्सटाइल के लिए भी प्रसिद्ध है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग भाई, ठीक है। इनके अलावा सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, ये भी पूछा जाता था पहले, अब नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा गुजरात में पालीताना का जैन मंदिर है ना। गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है। गुजरात में कच्छ के रण है। गुजरात में धौलावीरा है जो आप हड़प्पा कालीन स्थल है ना। लोथल है गुजरात में ही है। इसके अलावा रानी की वाव भी गुजरात में ही है। कितना जो है जितना बताऊं उतना बढ़ता जाएगा बात, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं जितना आता है मुंह में जरूर बता देता हूं भैया, क्या पता नहीं कौन सी क्वेश्चन आपके काम आ जाए, है ना। उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य गोटीपुआ, संबलपुरी नृत्य, ओडिसी नृत्य, मयूरभंज का छऊ नृत्य। छऊ जो है 3 जगह होता है जैसा कि कल बताया था, सरायकेला का छऊ, पुरुलिया का छऊ और मयूरभंज का छऊ। तो मयूरभंज का छऊ इन दोनों छऊ से अलग है। किस लिए अलग है भाई, क्योंकि इसमें जो है नकाब की इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी मुखौटा नहीं पहना जाता है। घुमरा कहाँ का है, तो घुमरा ये उड़ीसा का है। नौखाई त्योहार कहाँ का, ये भी उड़ीसा का। नवकलेश्वर महोत्सव कहाँ का है, तो ये भी उड़ीसा का है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ का है, उड़ीसा का है। कोणार्क महोत्सव कहाँ का है, तो ये भी उड़ीसा का है। देखिए मैंने आपको ये बात अभी बताया है, एक की बात आराम से सुनिएगा, इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्या हुआ कि कल या परसों एक क्वेश्चन पूछा गया, कल ही पूछा गया था शायद, कि निम्नलिखित में से कृष्ण भगवान से संबंधित कौन सा नृत्य है। अब आप तो मोटे मोटे तौर पे कहीं से पढ़ लिए होंगे, खुद से पढ़े होंगे या मैं पढ़ाऊंगा मणिपुर, लेकिन मैं ये भी गुड बात बताया था कि जब मणिपुर ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करोगे, तो ओडिसी के साथ जाना है, ठीक है। ओडिसी भी भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है ओडिसी नृत्य में लगभग, तो ये भगवान ये कृष्ण भी माने जाते हैं। मैंने कई जगह इसका आंसर कृष्ण भी देखा है, तो इसलिए मैं बता दिया था, और ऑप्शन में कृष्ण दिया भी गया था। एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि ओडिसी दिया था कृष्ण भगवान वाले नृत्य में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के नृत्य आएंगे। अच्छा पहले पश्चिम बंगाल में जाएंगे। पश्चिम बंगाल का अलकाप है, काठी है, गंभीरा है, बॉल है, संथाली है, ब्रीटा है। ये ब्रीटा चेचक वाला डांस है, जैसा कि आपसे डायरेक्ट पूछता है कि चेचक के रोकथाम के लिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य, तो ब्रीटा। छत्तीसगढ़ में आएंगे तो सुआ, कर्मा, राउत, नाचा, सैला, पंडवानी, गौरमारिया, पंथी, पाली, ये सब जो है आपके छत्तीसगढ़ का है। बस्तर दशहरा, पोला महोत्सव, गोंचा महोत्सव भी छत्तीसगढ़ में होता है ना। इनके अलावा ये जो रथ यात्रा है ये उड़ीसा के अलावा, ये जो रथ यात्रा निकालते हैं ना भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा के सम्मान में उड़ीसा के अंदर, तो ये जो रथ यात्रा है ये छत्तीसगढ़ में भी निकाली जाती है सेम प्रकार की, तो भी ध्यान रखेंगे। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है, या फिर कोंकणी किस राज्य में आधिकारिक तौर पे बोली जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। देखिए जो कोंकणी है ना, ये गोवा में तो विस्तृत रूप में भाष्ट रूप में बोली जाती है, लेकिन कोंकणी गोवा के अलावा दादर नगर हवेली में भी बोली जाती है। ऑप्शन में गोवा दिया भी नहीं गया था जैसे कि बच्चे ने बताया, तो यहाँ पे गोवा नहीं होगा, तो यहाँ पे दादर नगर हवेली होगा। ये बच्चा मैक्सिमम क्वेश्चन का ऑप्शन भी भेजा है, खाली एक मजीरा वाला ऑप्शन नहीं भेजा है, ठीक है भैया, जो आप आगे देखेंगे। तो कोंकणी भाषा कहाँ हो गया, दादर नगर हवेली का हो गया। एक सेकेंड रुकिएगा। कोंकणी भाषा बता दिया कि दादर नगर हवेली और गोवा दोनों में बोले जाएंगे। लक्षद्वीप में मलयालम और देबेही ये दोनों बोले जाते हैं, ध्यान रखेंगे। केरल में मलयालम के साथ माह भाषा बोले जाते हैं, माही, है ना, तो ये भी। इनके अलावा भारतीय राज्य त्रिपुरा में कोकबरोक भाषा बोली जाती है। अब ये त्रिपुरा अगर कभी ऑप्शन में ना रहे कि कोकबरोक भाषा कहाँ बोली जाती है और त्रिपुरा ऑप्शन में ना रहे, तो आप मिजोरम से काम चला लेना। अगर मिजोरम भी ऑप्शन में ना रहे तो बांग्लादेश से काम चला लेना। अगर बांग्लादेश भी ऑप्शन में ना रहे तो
असम से काम चला लेना। ये सब जगह थोड़े मोड़े मतलब थोड़े कम पैमाने पे कोकबोरोक भाषा बोली जाती है, ठीक है भाई, क्योंकि अपना हर स्टेट का तो अलग भाषा है ही। असम में असमिया बोला जाता है भाई, लेकिन कोकबोरोक भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में गालू भाषा बोले जाते हैं, गालू गालू गालो, इस प्रकार से नाम है, गालो, ठीक है भाई, है ना। इनके अलावा तमिलनाडु में तमिल, है ना, ये देखिए साउथ की भाषा भी ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मलयालम, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे साउथ की भाषा। तमिल भाषा जो है ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने वाला पहला भाषा था। 2004 में इसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। बाद बाकी तेलुगु भी शास्त्रीय भाषा है, कन्नड़ भी शास्त्रीय भाषा है और मलयालम भी शास्त्रीय भाषा है, संस्कृत भी शास्त्रीय भाषा है और ओडिसी भी शास्त्रीय भाषा है। तो शास्त्रीय भाषा इंडिया के अंदर 6 है, ठीक है। इनके अलावा अफगानिस्तान में दारी या पश्तो भाषा बोला जाता है, श्रीलंका में सिंहली या तमिल भाषा बोली जाती है, भूटान में जोंगखा भाषा बोली जाती है, चीन में मैंडारिन बोली जाती है, नेपाल में नेपाली बोली जाती है, म्यांमार में बर्मी बोली जाती है, मालदीव में दिवेही बोली जाती है। तो ये हमारे पड़ोसी देश जिसके क्या क्या भाषा है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पड़ोसी देश का रिलीजन भी ध्यान रखना है। अफगानिस्तान में आप जाएंगे इस्लाम समुदाय के लोग रहेंगे, है ना। श्रीलंका में आप जाएंगे बौद्ध धर्म के ज़्यादा लोग रहेंगे, है ना। भूटान में जाएंगे ज़्यादातर बौद्ध धर्म के लोग हैं, चीन में ज़्यादातर जाएंगे बौद्ध धर्म के लोग हैं, नेपाल में ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं, म्यांमार में ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग हैं, मालदीव में ज़्यादा इस्लाम धर्म के लोग हैं। तो ये भी ध्यान रखना। और अपना पाकू में भी इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। इनके अलावा इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता, कोई क्वेश्चन है। 1983 में। 1983 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत और बनाम वेस्ट इंडीज, है ना, भारत बनाम वेस्ट इंडीज। तो ये कहाँ पे हुआ था, लॉर्ड्स के मैदान में हुआ था। लॉर्ड लिखा गया है, इसे लॉर्ड्स लिखिएगा। लॉर्ड्स मतलब होता है क्रिकेट का ग्राउंड का नाम है लॉर्ड्स। ये लॉर्ड्स माने भगवान भी होता है। लॉर्ड्स का जो ग्राउंड है नाम है भाई, लंदन में है, तो यहीं पे ये मैच खेला गया था, है ना। इसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है लॉर्ड्स मैदान को। 43 रन से भारत विजयी रहा था और भारतीय टीम के कैप्टेंसी कर रहे थे कपिल देव साहब। कपिल देव साहब को जो है हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन, हरिकेन मतलब होता है तूफान, जो अमेरिका वगैरह में आता है, ठीक है। और इसे हरियाणा हरिकेन कहा गया है। इनका एक किताब है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्टेट फ्रॉम और ये रहा हार्ट, ठीक है। इसके अलावा मैं हार्ट भी नहीं बना पाता, आप सोच सकते हैं मैं किस लेवल का कलाकार हूँ। इनके अलावा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुआ था। प्रथम 2 एडिशन के विजेता वेस्ट इंडीज ही थे, यानी 75 और 79। 4 वर्षों पे कराए जाने वाली प्रतियोगिता है। सबसे अधिक बार 6 बार वर्ल्ड कप के विजेता ऑस्ट्रेलिया है और लेटेस्ट 2023 के विजेता भी ऑस्ट्रेलिया ही है, पैट कमिंस की कप्तानी में। 2023 में वर्ल्ड कप के विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत। गोल्डन बैट विराट कोहली को सबसे अधिक रन बनाया था। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक विकेट मोहम्मद शमी लिए थे। अब मोहम्मद शमी जो है इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे अधिक विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। महिलाओं की वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में हुआ था। 2025 में होने वाली है महिला का वर्ल्ड कप ओडीआई वाला, तो ये भारत में ही कराए जाएंगे। 2027 में पुरुष की वर्ल्ड कप होगी, क्योंकि 23/4/27, तो 27 में कहाँ पे, नामीबिया, अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका और आपका जिम्बाब्वे, ये 3 जगह होगा। 2024 में T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगी। वहीं 2024 में T20 महिला वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होगी, है ना। T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाली की शुरुआत 2007 में हुआ था, वहीं T20 महिला वाली की शुरुआत 2009 में हुआ था। 2023 में T20 महिला वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, फिर से 2024 में कराया जाएंगे। 23 में हुआ है। क्या होता है कि पिछले वाला जो डेट खसक जाता है ना, तो आगे तक चल जाता है खेल। जैसे 2022 वाला एशियाई गेम 2023 में हुआ है ना। 2021 वाला टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक 2021 में कराया गया था, तो उसी प्रकार से समझिएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था तथा उप विजेता अफ्रीका रहा था। T20 2023 महिला, है ना। इनके अलावा ICC अंडर 90 T20 महिला, ये पहला एडिशन था, फर्स्ट एडिशन था इस प्रकार का। इससे पहले कोई भी जो है आपका वर्ल्ड कप नहीं होता था। पहले एडिशन के विजेता इंडिया रहे थे और उप विजेता इंग्लैंड रहा था। ये मैच कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। इनके अलावा वनडे क्रिकेट में 3 सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा श्रीलंकन और विराट कोहली इंडियन। प्रवीण सूद निम्नलिखित में से किसका डायरेक्टर बना है। देखिए जो है नियुक्ति से भी क्वेश्चन कल पूछे गए थे, तो CBI के हैं, है ना। CBI के बने प्रमोद सूद। अब इसके बारे में क्या ही फैक्ट दूं, आप लोग तो कम से कम नियुक्ति तो पढ़ ही लिए होंगे किसी भी अच्छे किताब से, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं इनके बारे। इनके अलावा, है ना,
मौलिक कर्तव्य वैसे भी मैं करंट से बता दिया हूँ कौन क्या है वर्तमान में, काम आप लोगों का बनता है भाई। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 51A में है। मौलिक कर्तव्य शुरू से संविधान का अंग नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 प्रकार की प्रारंभ में जोड़े गए। 11वीं मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा, इस प्रकार से जोड़े गए। 11वां है ना मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4A में तथा आर्टिकल 51A में रखा गया है और ये समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति, जिसके अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया है। ठीक है, ये आपके सामने 11 मौलिक कर्तव्य है। इससे आपको पहले भी परिचय हो चुका है ना, कि बस आर्टिकल 51 के 1A में क्या है तो भाई राष्ट्रगान है ना, राष्ट्रीय झंडा आदि का सम्मान करना। 51A के B में क्या है, उन महान आदर्श वाक्यों को संजोना जिन्होंने हमें राष्ट्र भावना को प्रेरित करने किया है। 1 के C में क्या है, संप्रभुता, अखंडता और एकता की सम्मान करना, जो किसी भी राष्ट्र की 3 सबसे बड़े हथियार हैं। 51A के D में क्या होता है, देश रक्षा के लिए तत्पर रहना। 51A के E में क्या होता है कि भाई कोई भी आदमी जो है भाषाई वगैरह आधार पे कोई चीज़ को जो है ये नहीं करे, बढ़ावा नहीं देगा, या कोई भी जो प्रथा होती है उनको, जो अपमानजनक प्रथा हो उनको त्याग करेगा। इनके अलावा हमारी मिलीजुली संस्कृति विरासत की रक्षा करना 51A में है। वनों झीलों पर्यावरण से संबंधित 1 के G में है। 1 के H में वैज्ञानिक सोच, यही पूछा गया था आपको कल, यानी 20 तारीख के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था ये। 51A में है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना DPSP में आर्टिकल 49 के अंदर है, वहीं मौलिक कर्तव्य में आर्टिकल 51A के I में है ना। 51A के J में क्या है भाई, तो ये होता है भाई राष्ट्र के जो है वृद्धि मतलब ग्रोथ के लिए निरंतर प्रयासरत रहना। और सबसे लास्ट वाला शिक्षा से, जैसा कि आपने देखा कि 2002 में ऐड हुआ। इनके अलावा पहले गैर कांग्रेसी भारत रत्न किसे दिया गया, ऐसा नहीं था, ये था कि पहले गैर भारतीय या पूर्ण विदेशी पहले जो है गैर भारतीय होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेसी लिखा गया है। अब तो इंडिया में है ना कांग्रेस बीजेपी इतना ज़्यादा समा गया है कि हर जगह लिख जा रहा है। देखिए, तो ये क्या हो गया, पहले गैर भारतीय भारत रत्न किसे मिला था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को जो है नागरिकता भारत का भी था, है ना, और विदेश का भी था। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। ठीक है भाई, फ्रंटियर गांधी। इनके अलावा भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। 3 जने को पहली बार मिला था। कौन से भैया, सी राजा गोपालाचारी साहब, जो हमारे है ना स्वतंत्र भारत के प्रथम पूर्ण रूपेण भारतीय वायसराय है और अंतिम भी है। इसके अलावा एस राधाकृष्णन और CV रमन साहब को। एस राधाकृष्णन आजाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति। CV रमन साहब प्रकाश की किरणन की खोज के लिए 1930 में विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल विजेता भारत के लिए। ठीक है भाई, 1930 में इन्हें नोबेल मिला था। इनके अलावा पूर्णतः विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला, ये है नेल्सन मंडेला। इसे अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्णतः विदेशी किसे मिला भैया, नेल्सन मंडेला को। इसे अफ्रीकन गांधी कहा जाता है। इसके अलावा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, तो देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसे आयरन लेडी भी कहा जाता है। ठीक है, आयरन लेडी भी कहा जाता है इंदिरा गांधी को। 1975 का आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल आपको याद होगा इन्हीं के काल में हुआ था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण वगैरह भी इन्हीं के काल में हुए पहली बार 1969 में। मदर टेरेसा को 1980 में मिला था, लेकिन ये अल्बानिया की है मूल रूप से, लेकिन भारत की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, इनके अलावा भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यही मैं लिखा हूँ, जो है मदर टेरेसा को 1980 में मिला था। ठीक है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान था उसे मुस्लिम गांधी भी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। ठीक है, इनके अलावा भारत रत्न से सम्मानित बता दिया। संगीत के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न 1998 में M सुब्बा लक्ष्मी मैडम को दिया गया। ये कर्नाटक संगीत के मशहूर कलाकार थी। संगीतज्ञ जिन्हें भारत रत्न मिला 1999 में पंडित रविशंकर साहब को दिया गया, सितार प्ले करते थे। 2001 में बिस्मिल्लाह खां शहनाई और लता मंगेशकर पार्श्व गायिका। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, और 2019 में भूपेन हजारिका वर्सटाइल टाइप के एक्टर थे, मतलब कलाकार थे, है ना, बहुत सारे चीज जानते थे, बहुत सारे चीज से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये भारत रत्न विजेता हैं जो संगीत के सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। इनके अलावा क्रिकेटर जिन्हें भारत रत्न मिला
2014 में सचिन तेंदुलकर को, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को 2015 में भारत रत्न दिया गया था। 2024 में भारत रत्न अब तक जो नामकरण हुआ है पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, चौधरी चरण सिंह साहब और MS स्वामीनाथन साहब, तो इन 5 आदमी को दिया गया है। MS स्वामीनाथन साहब भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, वहीं जो है चौधरी चरण सिंह और आपका पीवी नरसिम्हा राव भूतपूर्व प्रधानमंत्री है। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे ही 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। हर जगह क्वेश्चन छुपा हुआ है, आपको बस ध्यान देना है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में CM रह चुके हैं, डिप्टी CM रह चुके हैं और बिहार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। चूंकि जो बच्चे बिहार से हैं वो भी मुझसे जुड़े हुए हैं तो जाने। इनके अलावा गंगा नदी का आरंभिक स्रोत किया, आप गंगा नदी हो और ब्रह्मपुत्र नदी हो, इन दोनों को तंत्र मैं ग्राफ से पढ़ा चुका हूँ आपको अभी 2-2 मिनट में। 2 मिनट में कौन पढ़ाएगा जी ग्राफ से, बताइए ना। लेकिन मैं पढ़ाया हूँ भाई, मैं पढ़ाया हूँ। अगर आप मेरे किसी भी क्लास की, अगर आप SSC एग्जाम की तैयार करते हैं, है ना, SSC एग्जाम की तैयारी करते हैं बंधु, आपके पास पैसे होंगे तो आप कहीं से क्लास ले लीजिए, 999, है ना, 1999 ऐसे ही दाम होता है ना, ये क्लास ले लीजिएगा, इनका पूरा पढ़िएगा, जी जान से पढ़िएगा। और मेरा कंटेंट जो PDF है, जो वीडियो है, उस पर 1 घंटा पर डे टाइम दे के आप अपना एग्जाम दीजिएगा। फिर कंपेयर करके बताइएगा कि इसकी पलरा भारी पड़ी कि इस छोटू सी पलरा भारी पड़ी जो हमारे, है ना, 25-35 रुपया, 40-50 रुपये की जो PDF है, बताइएगा। ठीक है भाई, ईमानदारी से है, ईमानदारी से, ठीक है। तो अगर कोई भी इच्छुक है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो। पहले मैं फ्री रखा था, आप सभी जानते हो, लेकिन जब फ्री रखा था तो कोई भी बच्चे क्रेडिट नहीं देते थे पास होने के बाद। उसके बाद भी कि भाई कोई ध्यान से पढ़ते नहीं थे, फिर क्या बोलते थे, कहाँ बताए हो सर। तो जब से ये थोड़ा बहुत रकम लेने लगा, है ना, तब से क्या होता है, ध्यान से पढ़ते हैं और इसकी रिजल्ट मुझे रिजल्ट के बाद देखने को मिलता है कि जब व्हाट्सएप पे धम धम मैसेज आता है कि मेरा भी रिजल्ट हुआ है सर, मेरा भी हुआ है, तो बड़ा मजा आता है। ठीक है भाई, तो उसी मजा के लिए एक छोटी सी रकम, ताकि आपके आत्मसम्मान की भी रक्षा होगी, भाई फ्री में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इनके अलावा जो गंगा की आरंभिक स्रोत है ये गंगोत्री हिमानी है ना। गंगोत्री हिमानी अगर ऑप्शन में नहीं है तो गोमुख हिमानी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यमुना का रहेगा तो यमुनेत्री हिमानी रहेगा, समझ रहे हैं। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमानी या गोमुख से होती है। ठीक है, इसके अलावा गंगा नदी जो है ओरिजिनल जो निकलता है तो ओरिजिनल स्रोत आपका गंगोत्री हिमानी हुआ, लेकिन गंगा जो ओरिजिनल जलधारा बनती है ये अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तब बनती है। ये आपके सामने गंगा नदी की तंत्र है, मैं कई बार आपको इससे पढ़ा चुका हूं। देखिए ये उत्तरकाशी जिला गंगोत्री यहाँ से जो है आपका निकलता है, या फिर इससे पहले गोमुख। ठीक है, यहाँ से ये वाली जो निकल रही है जहां तक देवप्रयाग जा रहा है वहां तक आपको चलना है। देवप्रयाग कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो है ये देवप्रयाग है, ये वाला जो है ये देवप्रयाग है। ठीक है, भागीरथी नदी आया और आपका अलकनंदा नदी आया, देवप्रयाग में मिला, अब गंगा बना। अब ये जो मोटू लाइन है ये गंगा है, ये गंगा है। ठीक है, गंगा जैसे ही आगे जाता है ना, सबसे पहले राम गंगा नदी मिलता है। ये क्वेश्चन 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में आया है कि गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, प्रथम सहायक नदी। अब जो बच्चे नहीं पढ़े इस प्रकार से तो उनको क्या लगता है भाई प्रथम सहायक नदी भी होता है क्या, अरे भाई एकदम होता है ना। पहले कौन मिला आके, तो पहले मिला राम गंगा। ये राम गंगा नदी कहाँ पे है, उत्तराखंड में जो आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखते हो, है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आप देखते हो, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहते हैं, और इंडिया का ये पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट, उसका नाम बदलकर अब राम गंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया है। ठीक है, तो वही बीचों बीच से ये राम गंगा निकलती है और उत्तर की तरफ से आके गंगा में मिलती है। गंगा की प्रथम सहायक नदी राम गंगा, और गंगा का इंडिया में सबसे अंतिम सहायक नदी महानंदा है। इसके बाद ये जो है वहां पर चला जाता है, कहाँ पे, बांग्लादेश में चला जाता है। ठीक है, गंगा जिस प्रकार से 2 धारा से मिलके बनते हैं उसी प्रकार से 2 धारा में विभाजित भी हो जाते हैं। देखिए एक ये धारा और एक ये धारा, जो ये चला गया कहाँ पे, ये बांग्लादेश में टप गया, और ये वाला जो रह गया ये कहाँ पे है, ये कोलकाता में, जिसे हुगली कहते हैं। ठीक है, गंगा की और सहायक नदी में आएंगे, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, प्रयागराज में आपका गंगा जमुना सरस्वती जहाँ पे मिलते हैं, है ना, संगम होती है। इसके अलावा आपका महानंदा भी हो जाएगा, राम गंगा भी हो जाएगा, सोन भी हो जाएगा। सोन बिहार में आरा के पास जाते हैं, टोंस हो जाएगा, केन हो जाएगा, है ना। ये केन नहीं, केन और जो है पहले यमुना में मिलता है, तब मिलता है गंगा में यमुना। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे, है ना।
इसके अलावा निम्नलिखित में से सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? ऑप्शन में आपका राजस्थान, बिहार, लक्षद्वीप और गोवा। मैं अपने मन से रखा हूँ, बच्चे ने 3 ही ऑप्शन बताया है, ठीक है, लेकिन केरल नहीं था ऑप्शन, ये भी स्पष्ट लिखा है एम्फसाइज करके। तो इस सभी को देखूँ ना, तो इस सभी को राजस्थान और बिहार जो है नीचे वाला हो जाएगा। अगर गोवा ऑप्शन में नहीं था तो कोई मान लो एक और होगा, तो फिर भी लक्षद्वीप आंसर होगा, क्योंकि अगर ऊपर में केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा होगा या फिर राज्य नहीं लिखा होगा, खाली ये लिखा होगा कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में से किसकी लिटरेसी रेट सबसे अधिक है, तो लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की 91.6% था 2011 में और केरला का 94% था 2011 में, ठीक है मेरे भाई। तो उस हिसाब से अगर स्पीच में ये नहीं पूछ रहा है कि भाई राज्य का ही होना चाहिए, तो लक्षद्वीप भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर स्पष्ट लिख दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का लिटरेसी रेट सर्वाधिक है, तो बिहार और राजस्थान तो ये तो नीचे वाला से, नीचे से टॉप पे है, ठीक है। तो आइए ग्राफ देख लेते हैं। देखिए नीचे से टॉप पे कौन है, नीचे से टॉप पे है बिहार, है ना, और अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे राजस्थान। अब मान लीजिए मैं गोवा दिया हूँ, वहां पे अगर झारखंड होता तो झारखंड उन चारों में सबसे अधिक साक्षर हो जाता। अगर हमें यूटी को छांटना है, यूटी को आंसर नहीं करना है, तो यूटी का आंसर किस कंडीशन में नहीं करेंगे, आपको मैं पहले बता दिया, ऊपर में लिखा होगा कि किस राज्य की, और ऊपर में अगर लिखा होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे अधिक जनसंख्या लिटरेसी रेट, तब लक्षद्वीप आंसर होगा, ठीक है। तो कंडीशन को भी जो है आप समझिए। इनके अलावा बंगाल विभाजन के बाद कौन सी आंदोलन हुई, स्वदेशी आंदोलन हुई। बंगाल विभाजन कर्जन के समय 1905 में हुआ था और ये जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है लागू हुआ था। बंगाल विभाजन निरस्त हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय, ठीक है। इनके अलावा बंगाल से बिहार 1912 में अलग हुआ था, है ना। फिर जो शेष बिहार बचा उनसे 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, उड़ीसा। फिर जो शेष बिहार बचा टुकड़ा, उससे झारखंड 2000 में अलग हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि जब झारखंड, उड़ीसा, बिहार और बंगाल एक होगा तो कितना बड़ा होगा, उसके बाद जो बांग्लादेश का पार्ट है वो भी होगा, तो आप समझ सकते हैं, है ना। इनके अलावा असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी मार्च 1930 में, भारत छोड़ आंदोलन 1942 में, सिपाही विद्रोह 1857 में, संथाल विद्रोह 1855 में सिद्धू और कान्हू के द्वारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। ये सब इसमें जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी जा रही है, तो भैया ये 1992 से 97 होती है। पंचवर्षीय योजना के बारे में एक बात बता दिया हूं, दुनिया में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस में आया था और लाने का श्रेय स्टालिन को दिया जाता है। स्टालिन था ना, रशियन थे। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना पहली अवधि जो है इंडिया में 1951 से 1956 है, हेराल्ड डोमार के मॉडल पे था। दूसरा पीसी महालनोबिस 56 से 61 था, पीसी महालनोबिस के मॉडल पे था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 56। चौथा ये सुब्रमण्यम या चक्रवर्ती मॉडल पे था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, यह अशोक रुद्र एलन मॉडल पे था, ठीक है भाई। इसके अलावा 1966 से 1969 समय को योजना अवकाश कहते हैं, क्योंकि इस समय में कोई योजना नहीं बनी थी। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने वाली निकाय योजना आयोग, इसकी समाप्ति हो गई आपका 2015 में और योजना आयोग गठन हुआ था 1950 में। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में उपलब्धि जो मिला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, ये सभी प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगा। 5 IIT ये भी आपका जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये हीराकुंड सबसे लंबी बांध परियोजना है, महानदी पर उड़ीसा में है ना। दामोदर घाटी परियोजना इंडिया के सबसे पहला परियोजना है। भाखड़ा नांगल ये सतलज नदी पर इंडिया की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना है, क्योंकि सबसे ऊंची अब टिहरी है। इसके अलावा सेकेंड पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई कारखाना लगाए गए थे। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। वंदे भारत एक्सप्रेस को मैं बता दिया हूँ कि जो अब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनता है ये चेन्नई में बनता है और पहला वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में चला था दिल्ली से बनारस के बीच। इनके अलावा थर्ड पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि, बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया, है ना। भारत पाक युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, ये सब ध्यान रखेंगे। FCI की स्थापना हुई 65 में। इसके अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसमें बहुत कुछ हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ पहली बार 1969 में, 14 बैंकों का। परमाणु पोखरण 1974 में। इसरो की स्थापना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत, है ना, ये सब इसी में हुआ था। इसके अलावा संसद किस अनुच्छेद में है भैया, सरल मैं कितना दिन बताऊं आपको, सरल नमक, है ना, सरल और नमक मैंने बताया था। ये दोनों का अपना अपना एक क्लू है कि भैया जो आपका 71वां संविधान संशोधन होता है उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जगह दिया जाता है। और सरल जो होता है ये संसद होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। 79, 80 और 81, तो 79 हो गया। 80 में राज्यसभा आएगा, 81 में लोकसभा आएगा। 76वें आर्टिकल में जो है महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया साहब की अध्यक्षता में गठन हो गया है। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश
37 अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को जो हटाए जाने की प्रक्रिया होती है महाभियोग। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का जो है क्षमादान होता है। अनुच्छेद 74 75 दोनों मंत्री परिषद से है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 49 लोकहित की जगह को संरक्षित रखना है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम आपसे पूछ लिया है भाई, सबकी वास्तविक नाम बता दिया हूँ, इतने बता दिया हूँ जितने एग्जामिनर सोचेंगे भी नहीं। आइए बताते हैं फिर से, तो शहाबुद्दीन हो जाएगा। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच पहले 2 लड़ाई होते हैं, तराइन का पहला, तराइन का दूसरा। तो तराइन का पहला जो होता है 1191 में 1191 में होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय होती है। दूसरा अगले साल फिर होती है, यानी 1192 में होती है। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। अगर लाइक करने की पैसा ना लगता हो तो लाइक कर लेना भाई, है ना। कुछ प्राचीन शासकों के उपनाम जैसे बाबर का जहीरुद्दीन, हुमायूं का नसरुद्दीन, अकबर का जलालुद्दीन, जहांगीर का सलीम, शाहजहां का खुर्रम, शेरशाह सूरी का फरीद खान, सिकंदर लोदी का निजाम खान, अलाउद्दीन बहमनी शाह का हसन गंगू, मोहम्मद बिन तुगलक का जूना खान, है ना, बलबन का उलगू खान। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि उलुग खान जो है इनका उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक को भी मिला था। बाबर को कलंदर, है ना। इसके अलावा बाबर हो गया, बाबर को कलंदर। इसके अलावा और अगर आप आएंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, है ना, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। तो ये सब ध्यान रखेंगे, काम बनेगी। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। कब से मनाया जाता है? 2000 ईस्वी से। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 दिसंबर नागालैंड की जो है स्थापना दिवस है। इसी कारण इस त्यौहार को प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच में नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह अपना नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस त्यौहार का नाम नागालैंड की राजकीय पक्षी हॉर्नबिल के ऊपर रखा गया है, जो धनेश पक्षी के नाम है हॉर्नबिल। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को केरल ने अपना पक्षी घोषित किया है। हॉर्नबिल त्यौहार मूल रूप से नागा जनजाति पार्टिसिपेट करते हैं। नागालैंड में मनाए जाने वाली सेक्रेनी फेस्टिवल में जो है आपका अंगामी जनजाति के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और यह फरवरी महीना में मनाया जाता है। बतुकम्मा फूलों का त्यौहार कहा जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। देवी गौरी की पूजा की जाती है। बोनालू देवी काली की पूजा की जाती है, तेलंगाना में ही मनाई जाती है। पोंगल का मतलब उबालने से होता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति के समय मनाते हैं, 4 दिनों तक चलती है। सूरज और गाय की पूजा होती है और इसी त्यौहार के अवसर पर जो है जल्लीकट्टू नामक खेल का आयोजन करवाया जाता है। मकर संक्रांति के समय गुजरात में जो है उत्तरायण मनाते हैं। मकर संक्रांति को त्यौहार के हिमाचल प्रदेश में माघ साजी कहा जाता है। माघ साजी, माघ ठंडा वाला महीना नहीं होता, माघ। मणिपुर में मनाए जाने वाले त्यौहार याओसांग मेतई जनजाति के द्वारा, है ना, याओसांग मेतई जनजाति के द्वारा 5 दिनों तक चलता है। मणिपुर की होली इसे कहा जाता है। इसमें एक थबल चोंगवा नामक जो है नृत्य फरमाया जाता है। ये थबल चोंगवा मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ क्योंकि जो है पिछले साल 3 बार पूछा गया। जो मणिपुर में है थांगटा मार्शल आर्ट फॉर्म भी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में मनाए जाने वाले थाई पुसम, इसमें भगवान मुर्गन की पूजा होती है। सिक्किम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार लोसांग, ये तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। लद्दाख में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हेमिस गुस्तर, है ना, लोसार भी लिखिएगा, यहाँ लिखल है लोसार, हेमिस, स्पुतनिक गस्टर, ये सब कहाँ मनाते हैं? लद्दाख में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? हरियाणा में है। अबोहर पक्षी अभयारण्य पंजाब में है। भारत में सबसे बड़ी नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख में है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? स्नो लियोपर्ड्स मिलेगा। क्या मिलेगा? स्नो लियोपर्ड्स, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ मिलेगा भैया? है ना, हिम तेंदुआ हेमिस नेशनल पार्क में। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, लेकिन सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य कहेगा तो आप मारना अंडमान निकोबार, नहीं तो मध्य प्रदेश ना मार देना। सब धन तीने पसेरी नहीं होता है। वन्य जीव अभयारण्य एक अलग चीज़ है, नेशनल पार्क एक अलग चीज़ है, थोड़ी सी अलग मॉडिफाई होती है। नेशनल पार्क थोड़ा बड़ा है, वन्य अभयारण्य से अधिक ऊंचे दर्जे की होती है। इनके अलावा भारत में वर्तमान में सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है, इन्हें भी ध्यान रखें। अभी जो है दमोह में बनाया जा रहा है लेकिन अभी खुला नहीं है, तो इसीलिए अभी तक इसे ही ध्यान रखेंगे। ये श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। पीन वैली नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क, है ना, वंसदा नेशनल पार्क गुजरात में है। ये जो गिर नेशनल पार्क है ना, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, शेर और बाघ में क्या अंतर है, कोई बताएगा? है ना, एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है जो बाहर से दिखता है। पहले तो हम एक ही समझते थे, मतलब जब हम छोटे थे तो मुझे लगता था शेर और बाघ यही होता है, क्योंकि जो दुर्गा जी का गीत है उसमें स्थानीय लैंग्वेज में जो गाना होती है माता जी का,
उसमें कभी तो शेरों वाली मैया बोलती, कभी बाघ वाली मैया बोलती, तो मुझे लगता था दोनों बराबर ही होते हैं। बाद में पता चला दोनों अलग अलग होते हैं। संजय नेशनल पार्क ये बांधवगढ़ में होते हैं, है ना। कान्हा नेशनल पार्क ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश में होते हैं। अच्छा, ये है कि संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में। कूनो में ही जो है चीता को रखा गया था। संजय गांधी अगर कहेगा ना, या फिर तदोबा कहेगा, या फिर गोगामल कहेगा, गोगामल या गूगामल, है ना, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। इनके अलावा यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक, एक भी क्वेश्चन बिना पढ़ाए आ गया हो तो बताना भाई कि कोई सा क्वेश्चन हम ना पढ़ाए। हाँ, वो खाली सोनू सूद वाला जो है ना, वो जो पूछा था प्रवीण सूद वाला, वो भी करंट सेक्शन में करा ही दिया हूँ। तो अब बताना कि कौन सा क्वेश्चन मैं नहीं कराया हूँ, अब यही चीज़ रह गया है भाई, है ना। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है? हेनरी विवियन डिराजियो। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1821 से 1832 के बीच माना जाता है। देखिए, इसका एग्जैक्ट जो है ना, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ये वाला ईस्वी लिखा हुआ है और सब जगह यही सरमान है। ये एक जो है मतलब हर किताब अलग अलग लिखता है इस ईस्वी को, ठीक है। तो एक मोटे तौर पे ध्यान रखिएगा कि ये 1820 से 1830 तक, है ना। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल अलकाट, 1875 अमेरिका में हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओरिजिनली स्थापना, लेकिन भारत में इसे एनी बेसेंट 1882 में अपनी जो है पहला मुख्यालय अड्यार में खोले थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में 1897 विवेकानंद साहब के द्वारा। विवेकानंद साहब 1893 में शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिए थे। शिकागो में 1893 में ही एम.के. गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। होम रूल लीग, एनी बेसेंट और तिलक 1916 में, और तिलक साहब की मृत्यु भी आने वाले दिन में अगर आपसे पूछे तो 1920 में। और ये क्या इत्तेफाक दिन था, जिस दिन असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से लागू हुआ था ना, उसी दिन तिलक साहब की जो है मृत्यु हुई थी। इसके अलावा बिरसा मुंडा से एक प्रश्न था, प्रश्न क्लियर नहीं है, लेकिन बिरसा मुंडा बहुत ही सम्मानीय प्रश्न है, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी। बिरसा मुंडा आदिवासी विद्रोह या मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए नेता थे। ये छोटा नागपुर के आसपास के जो है छोटा नागपुर के पठार, वहाँ पे ये जो है आपका ये विद्रोह हुआ था। इसी के आसपास में संथाल विद्रोह भी हुआ था, लेकिन इसके नायक कौन थे, है ना, सिद्धू और कान्हू। इनके अलावा बिरसा मुंडे का जन्मदिन 15 नवंबर को क्या मनाते हैं भाई, हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। इसके अलावा केंद्र में अभी भी मंत्री है अर्जुन मुंडा साहब। इनके अलावा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है, तो हॉकी वाला कहेगा तो राउरकेला, कहाँ, उड़ीसा, और फुटबॉल वाला कहेगा तो झारखंड। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूछ लिया है, बताया है भाई, गरीब कल्याण 2016 में होता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि, सुनिधि नहीं है ना, स्वनिधि, है ना। एक तो सुनिधि होता है, स्वनिधि भी होता है। स्वनिधि होता है ना, स्व माने खुद का, है ना, तो स्वनिधि 2020 में आया था। ये स्ट्रीट वेंडर के जो है छोटी रकम प्रदान की जाती है ताकि अपना धंधा फिर से स्टार्ट कर सके। ये कोरोना में जिसकी धंधा चौपट हो गई उनके लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आया था, बैंकिंग वाला है। इसके अलावा मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में आया था। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 2016 में आया था, अरुण जेटली साहब के द्वारा। 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट करा गया था, इसीलिए 16 जनवरी को जो है इंडिया में स्टार्टअप डे मनाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में आया था, 10 लाख की मैक्सिमम लोन मिलती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में एलपीजी कनेक्शन संबंधित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है सालाना 3 किस्तों में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लोन वाला योजना है 2023 में, जो कारीगर वगैरह पे अप्लाई होती है कि उनको जो है हथियार वगैरह खरीदने के लिए 2 लाख तक की जो है कम रेट पर लोन दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में हरियाणा से स्टार्ट हुआ था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, ये भी क्वेश्चन पूरा नहीं था, मैंने इसे बनाया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खाली लिखा था, अब हो सकता है यही है भाई कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या होती है, इसमें क्या विशेषता होती है, हो सकता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार की कंट्रोल कम होती है। जैसे अमेरिका में आप चले जाएंगे, वहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, वहाँ पे निजी कंपनियों की हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। जब भी निजी के हाथ में कोई भी चीज़ जाएगा तो वो जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देखेगा। इसीलिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है इसमें लाभ, है ना, टॉप पे रहता है, सर आंखों पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा लाभ होना चाहिए, है ना। इसकी रिपरकशन क्या होगा, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये थोड़ा कम सोचा जाता है इसमें। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का समान कंट्रोल होता है लगभग, फिर भी समान सरकार थोड़ा भारी रहेगा क्योंकि सरकार चलाएंगे देश को भाई, है ना, ये तो आपको सोचने की बात है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें सामाजिक हित के साथ लाभ की उद्देश्य छिपी होती है ना। व्यापार में लाभ तो होना ही है। समष्टि अर्थव्यवस्था था व्यष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र, इसकी अवधारणा रेगनर फिश ने दिए थे और रेगनर फिश
जॉन टिनबर्ग के साथ 1969 में पहली बार नोबेल पुरस्कार जो इकोनॉमिक्स में दिया गया इन्हें प्राप्त हुआ था। संवाद कौमुदी पत्रिका के लेखक कौन है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ भाषा वाला भी क्वेश्चन आता है, पहले बता रखा हूँ। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार पत्रिका। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का जनक। 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म समाज, दोनों का स्थापना कहाँ पे हुआ था? कोलकाता के अंदर हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था। राजा राम मोहन राय को अथक प्रयास से 1829 में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया था। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी या फिर मुस्लिम गांधी, इन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया जो विदेशी थे। इसके अलावा पूर्णतः विदेशी कहेगा ना तब नेल्सन मंडेला। मैं फिर से जोर दे रहा हूँ इस बात पे, क्यों पता है? क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ये आया कहाँ से? बताइए ना, आप ही बताइए कहाँ से आया? इंडिया से ना आया जी। इनके अलावा गुजराती समाचार पत्र है ना, राष्ट्र गोफ्तर के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या क्या बताया है? ग्रैंड ओल्ड मैन है, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किए हैं, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए हैं, धन क्या वहन सिद्धांत दिए थे, ब्रिटिश संसद में सिलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय थे, प्रथम पारसी अध्यक्ष कांग्रेस के थे। गुजराती समाचार पत्र नवजीवन के संस्थापक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी यंग इंडिया, एथिकल रिलीजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन है ना, ये सब हरिजन। इसके अलावा केसरी मराठी, केसरी जो है ये मराठी भाषा में, और मराठा जो है ये अंग्रेजी भाषा में पत्रिका था जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। इनके अलावा गुलामगिरी ज्योतिबा फुले के द्वारा चलाया गया था जो मराठी भाषा की आपका पुस्तक है, और सत्यशोधक समाज के संस्थापक भी है ज्योतिबा फुले। इनके अलावा जो अगला है आमुक्त मलयाद कृष्णदेव राय तेलुगु भाषा में, तोलक्कापियम तमिल भाषा, तमिल ग्रंथ था, इब्न बतूता रेहला अरबी भाषा में लिखे थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। गेहूं में क्या होता है? ग्लूटेमिक अम्ल होता है। सरसों के तेल में उर्वरक अम्ल होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी के बिच्छू के डंग में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। मानव के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो खाना पचाने में मदद करती है, HCl। घास फूस में क्या होती है? ऑक्जेलिक अम्ल होती है। खाद्य पदार्थ को संरक्षण रखने के लिए हम क्या करते हैं? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से मजीरा के बाद कौन है? ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि इसमें ऑप्शन नहीं मिला मुझे, ठीक है। एक ऑप्शन दिया है, ये पन्नालाल घोष था, और एक ऑप्शन और था, मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, देख लेते हैं। एक पन्नालाल घोष था और 2 तो छांटने वाले थे, बाद बाकी 2 में से 50-50 रहता था, ठीक है। तबला के बारे में बता ही दिए थे कल ये सब। जाकिर हुसैन साहब के बारे में बता ही दिए थे। 2023 में पद्म विभूषण, 24 में ग्रैमी अवार्ड सब दिया गया था। सितार के पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित अरविंद पारेख। बांसुरी के हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, भी कुंजमणि, राकेश चौरसिया को ध्यान रखिएगा ग्रैमी अवार्ड मिला 2024 में। सरोद के अमजद अली खान है ना, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। रुद्र बीना के सादिक अली, असद अली। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार बजाती है। तोताराम दालचंद शर्मा पखावज, यू कृष्णन मैंडोलिन, ये सब बजाती है ना। बिरजू महाराज भी तबला बजा लेते थे भाई, हारमोनियम भी बजा लेते थे, अगर आपको कल कोई कभी पूछे। APJ अब्दुल कलाम साहब बीना बजा लेते थे, तो ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। तो हम मिलेंगे। अच्छा, ये मजीरा से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मजीरा नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए अब दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। मजीरा है वाद्य यंत्र, और मजीरा, तानपुरा, ये सब जो है 13 ताली जो नृत्य होता है ना, जो मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान में भी होता है, MP और राजस्थान में आपका 13 ताली जो होता है ना, उसमें ये मजीरा तानपुरा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कमाईचा भी राजस्थान में भी बजाया जाता है। कमाईचा भी एक होता है वाद्य यंत्र, कमाईचा है ना, कमाईचा है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो ये जो मजीरा है ना, ये मजीरा नदी का भी नाम है भाई, और ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो मजीरा है, मजीरा डांस भी होता है। मजीरा डांस आपका हरियाणा में होता है, ठीक है, हरियाणा में मेवात एरिया में होता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों आज के प्रैक्टिस ये एनालिसिस कल के 4th शिफ्ट वाले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भेजें, शेयर करें, है ना। और दोस्तों अगर आप हमारे PDF ग्रुप में हो व्हाट्सएप पे, तो तुरंत ही PDF मिलेगा। अगर आप फ्री में PDF एनालिसिस वाला लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, दोनों का लिंक नीचे दिया गया है। या तो आप तुरंत जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, तुरंत मिलेगा, या फिर PDF ग्रुप में टेलीग्राम पे रात को मिलेगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।